हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेटेक अकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2 दादी माँ वसंत बुक से, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आज हम आपको इस पाठ का आपको सार समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। लेखक जो है स्टूडेंट्स अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते हैं और दादी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी। पर एक दिन जब दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई, और लेखक को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने दादी माँ के साथ जो उन्होंने अपना बचपन में जो उनके साथ समय बिताया था वो उनकी आंखों के सामने आने लगा, यानी उनको अपनी दादी माँ की बहुत याद आने लगी। और इस चैप्टर में आपको लेखक का दादी माँ से जो प्यार है और दादी माँ लेखक से बहुत प्यार करती हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर लेखक स्तंभ रह गया। जब लेखक को पता चला कि उनकी दादी माँ का स्वर्गवास हो गया है, निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो एकदम हैरान हो गए और दादी माँ के जीवन से जुड़ी घटनाएं चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने आने लगीं और उनको ऐसा लगा कि वो तो एकदम से जो दादी माँ हैं उनके सामने हैं और उनके साथ जो उन्होंने वक्त बिताया था बचपन में, उनके जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं एकदम उनकी आंखों के सामने आने लगी, जैसे कि एक फिल्म की तरह। और अचानक ही लेखक की आंखों के सामने गांव का दृश्य साकार हो उठा। एकदम लेखक को ऐसा लगा कि उनकी आंखों के सामने गांव है और अश्विन के दिनों और गांव के चारों ओर पानी ही पानी का हिलोरे लेना। अश्विन के दिन यानी कि सितंबर अक्टूबर के जो मंथ हैं वो थे और चारों तरफ गांव में पानी ही पानी, हिलोरे लेना, दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली घासों व नाना प्रकार की घास के बीजों का बहकर आना, ये सब लेखक को एकदम से याद आने लग गया। एकदम उनकी आंखों के सामने आने लगा कि जब वो गांव में रहता था तो चारों तरफ पानी था, पानी ही पानी हिलोरे ले रहा था और नाले से पानी जो है बहकर आता था और अनेक प्रकार की सड़ी गली घासें भी उसमें होती थी और कई तरह के नाना प्रकार के घास के बीजों का बहकर आना पानी के साथ, और पानी में बदबू भी हो जाती थी, पानी का बदबू मारना, झाग वाला पानी हो जाता था। तो गांव के जलाशयों यानी तालाब, और जिसमें लड़के जो हैं गांव में अब जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वहाँ पर वो इन जलाशयों में वो कूदते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। अब उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई भी कि उसमें पानी में झाग है, बदबू है या गंदे दूर के नाले से वो बहता हुआ पानी आ रहा है, तो इससे उनको कोई परवाह नहीं होती, वो सीधा उसमें धमाके से कूदते हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो लेखक को एकदम उनकी आंखों के सामने आने लगी जब वो गांव में रहते थे। तो लड़कों का धमाके से कूदना याद आने लगा और गांव में इन गंध भरे जलाशयों में नहाने की मुख्य चाह सभी में विद्वान रहती थी। अब जो गांव में जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इन गंध भरे जलाशयों यानी गंदे तालाबों में नहाते हैं और हर किसी के मन में यही इच्छा होती है कि वो धमाके से कूदे और बहुत मज़े करें इन जलाशयों में। लेकिन और ऐसा लेखक ने भी कई बार किया था कि वो इन जलाशयों में नहाता था और खूब मज़े भी करता था, लेकिन लेखक को बचपन की वह एक घटना भी नहीं बोलती। और एक बार जो लेखक हैं उनको एक बार उनके बचपन में एक घटना हुई। वो घटना क्या थी कि जब एक बार वो इन गंध भरे जलाशयों में नहा रहे थे तो उन्हें बुखार आ गया था। तो एक बार उन्हें ज्वर आया यानी बुखार आया था, तो वह इस जलाशय में नहाने का आनंद नहीं ले सके थे। अब बुखार है स्टूडेंट्स, तो अब वो जलाशयों में यानी तालाबों में वो कैसे नहाएंगे, वो उनके नहाने का आनंद नहीं ले सकते थे और ले सके थे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो इसका उन्हें बहुत दुख हुआ था कि अब बुखार में तो वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। और जब इसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे, जब लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाता है, और जब लेखक एक बार बीमार हो जाते हैं, जब जलाशयों में नहाते हैं, धमाके से कूदते हैं और मज़े करते हैं, आनंद उठाते हैं, पर उसके बाद जब उन्हें बुखार आ जाता है तो उन्हें याद आता है तो बार बार उनके माथे, पेट और पाँव को छूना। उनकी दादी जो है उनसे बहुत प्यार करती थी, उनके माथे को छूती थी, पेट और पाँव को छूती थी, वह ज्वर मालूम करना कि बुखार है या नहीं है, और दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठना कि वो सारी रात दिन रात उनके बेड के साथ ही बैठ जाया करती थी, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी।
और चबूतरों से मिट्टी लाकर माथे पे लगाती थी कि बुखार चला जाए। वह मुंह में डालना, पीपल की छाल से पानी छोंकना, कि पीपल की छाल से पानी छोंकते, जैसे कि अब बुखार में डॉक्टर कहते हैं कि ठंडे पानी की पट्टियाँ करो, तो गाँव में तो पीपल की छाल से पानी छोंका जाता है, चबूतरों की मिट्टी लगाकर बुखार को भगा दिया जाता है। तो दादी को ये सब नुस्खे पता थे और वो लेखक से इतना प्यार करती थी कि जब भी उन्हें ज्वर आता था तो उनकी दिन रात सेवा करती थी। और वैद्य की दवाइयाँ देना, डॉक्टर की दवाइयाँ देना लेखक को ही नहीं बल्कि अब दादी जो थी, लेखक याद करते हैं कि वो तो मेरा ख्याल तो वो बहुत रखती थी, पर ऐसा नहीं था कि लेखक ही नहीं बल्कि गांव का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए, अगर गांव में कोई भी बीमार हो जाता था तो उसे पूरी दवाइयाँ व इलाज बताती थी। और अब गांव में किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था और उनको दूसरों के प्रति स्नेह, और ये दिखाता है कि वो अपनों से तो बहुत प्यार करती हैं और साथ साथ वो दूसरों के प्रति स्नेह रखती हैं। तो यही उनके दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। दादी माँ का धनों पर बिगड़ना व डांटना कि उसका ऋण तुरंत सूद समेत चुकाए। दादी माँ जो थी वो धनों पर बिगड़ती थी, उन्हें डांटती थी कि उनसे पैसे लिए थे और अब तो वो पैसे भी नहीं दे रही और उसका सूद भी नहीं दे रही। सूद होता है ब्याज, ऋण, अब सूद समेत चुका दे। डांटते समय दादी माँ ने उसके आंसुओं की परवाह नहीं की। अब दादी माँ जो थी वो कठोर स्वभाव की भी थी, कई बार वो न्याय के साथ चलती थी और जहाँ गलत होता था तो वो गलत का साथ बिल्कुल नहीं देती थी, और अगर कोई गलत और रो रहा है तो वो उनके आंसुओं की परवाह नहीं करती थी। जैसे धन्नो जब रोई तो उन्होंने उनके आंसू की परवाह नहीं की, आदेशपूर्ण, यानी उन्हें ऑर्डर दिया और उनसे पैसे मांग रहे थे। और इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट, इससे यही तो स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी में शासन की कठोरता थी, कि वो न्याय के साथ चलती थी और शासन के वाणी में उनकी शासन की कठोरता थी, कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। और अब आगे बढ़ते हैं। दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी और दादी माँ परोपकारी थी, दयालु थी, और उनका जो ये दयालु थी और परोपकारी थी, उनका वो किसी का दुख नहीं देख पाती थी, सबका भला ही सोचती थी और उनका मन किसी के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। और जब भी वो किसी का दुख देखती थी तो उनका मन जो था वो मोम की तरह पिघल जाती, यानी कि ऊपर से तो वो कठोर थी पर अंदर से बिल्कुल मोम की तरह थी, मोम की तरह उनका दिल पिघल जाता था। लेखक एक, और इसका एक एग्जाम्पल है, लेखक को एक दिन रामू की चाची धन्नो मिली तो लेखक ने सोचा कि रामू की चाची तो दादी की शिकायत करी कि उसे उन्होंने डांटा था, उनके ऊपर बिगड़ी थी, उसे ऋण तुरंत सूद समेत वापस करने के लिए आदेशपूर्ण कहा था, जो दादी माँ को कोसने की बजाय, और ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब लेखक से जब वो मिले तो अब उन्हें लगा कि ये तो कोसेंगी दादी माँ को, पर ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब दादी माँ जो धन्नो ने दादी माँ को कोसने की बजाय उसके लिए, तो दादी माँ को उन्होंने कोसा नहीं बल्कि मंगलमय कामना कर रही थी। और लेखक को इस पर बहुत आश्चर्य, हैरान हो गया कि ये तो दादी माँ ने इसे आदेशपूर्ण डांटा था और इसके आंसुओं की भी परवाह नहीं की, तो आज मेरी दादी के मंगलमय की कामना कर रही हैं। तो इस बात पर लेखक को बहुत हैरानी हुई। अब ऐसा क्यों हुआ था कि लेखक को ये हैरान इसलिए हुए क्योंकि अब धन्नो ने जब दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभकामनाएं देने गई, तो स्ट्रेंज जब लेखक को ये पता चला कि दादी जो है वो धन्नो के घर गई थी और उसकी लड़की की शादी थी और उसको शुभकामनाएं देने गई थी, और धन्नो के अनुसार दादी ने ना केवल उसका सारा ऋण माफ़ कर दिया। धन्नो ने बताया कि जब दादी घर आई थी तो धन्नो की जो बेटी थी उसकी शादी में उसका सारा ऋण यानी सारा कर्जा जो था वो माफ़ कर दिया, माफ़ तो सारा कर्जा कर दिया, और साथ साथ लड़की की शादी हेतु 10 रुपये का शगुन भी दे आई, यानी उनकी आर्थिक मदद भी कराई। तो जब लेखक को ये बात पता चली तो उन्हें संतोष हुआ, और इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अब आप सोचें कि जब दादी अंदर से, जैसे हमने बताया कि वो बहुत नरम दिल की थी और ऊपर से कठोर थी, और ये उसका एक उदाहरण है कि जो धनों का जो उनका कर्जा था वो माफ़ किया और साथ में उनकी आर्थिक मदद भी की। और इससे यह स्पष्ट होता है कि दादी जो थी परोपकारी थी, जैसा अभी हमने पढ़ा कि दादी बहुत परोपकारी थी, जो जिसका अभी इसका ये उदाहरण हमने देखा। और जब लेखक को ये बात पता चली तो दादी को इसी बात से याद करता है कि मेरी दादी बहुत परोपकारी थी, दयालु थी, वो किसी का दुख नहीं देख पाती थी और परोपकारी होने के साथ साथ ऊपर से कठोर। और उन्हें ये भी याद आता है कि जो मेरी दादी थी ऊपर से कठोर थी लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल स्वभाव की थी।
और उनका जो मन था बहुत ही कोमल था और वो किसी का दुख नहीं देख पाती थी। तो स्टूडेंट इस तरह से ये जो चैप्टर है, अब आपको अगर समझ आया है तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और भी जो चैप्टर है उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को भी लाइक करें, बेल आइकन को भी हिट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।